हेलो फ्रेंड्स, विद्या गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र है। ये क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। इसमें से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इनके उत्तर जो है हमें OMR शीट पर देना होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? A 1788 ईस्वी, B 1789 ईस्वी, C 1600 ईस्वी या D 1787 ईस्वी। तो यहाँ पे B वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 1789 ईस्वी। इसको याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? A नेपोलियन, B हिटलर, C बिस्मार्क या D मुसोलिनी। तो जर्मनी का एकीकरण जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था। इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? A कानपुर, B मुंबई, C जमशेदपुर या D अहमदाबाद। तो ये भारत का जो पहला लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? जमशेदपुर में। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? A 1945, B 1994, C 1992 या D 1944। तो यहाँ पे D वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 1944 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? A 1920, B 1929, C 1919, D 1890। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, 1929 ईस्वी में जो है विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे। छठा क्वेश्चन है, कार्ल लॉ किस देश से संबंधित है? A जर्मनी, B संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, C फ्रांस या D ब्रिटेन। तो कार्ल लॉ जो है एक कानून है जो कि ब्रिटेन में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। कार्ल लॉ का क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर में भी आता है, इसके बारे में और भी पढ़ना है हम लोगों को। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी है। हिंदी क्या है भाई? हिंदी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है? तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। इसका जो है C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, जनसंघ की स्थापना हुई थी? A 1951, B 1972, C 2014 या D 1990। तो ये जनसंघ की स्थापना जो है भारत में 1951 में हुई थी, इसको ध्यान रखना है। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? अब नहीं वाला पूछा है तो ध्यान रखेंगे, जनमत का संबंध तो लोकतंत्र से होता ही है। राजनीतिक दल भी होते हैं, लोकतंत्र में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, उत्तरदायी शासन भी होता है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। तो यहाँ पे D वाला ऑप्शन जो है हम लोग लगाएंगे कि बहुसंख्यकों का शासन। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में या स्थानीय संस्थाओं में? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो स्थानीय संस्थाओं में की गई है, मतलब जहाँ वो रहती हैं वहीं की संस्थाओं में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है की गई है। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? आर्थिक विकास का लक्ष्य बताना है, रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। तो आर्थिक विकास जो है रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, ये सारे ही लक्षण जो है आर्थिक विकास के हैं। तो इसमें D वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है? बैंकिंग, पशुपालन, कार के कल पुर्जे, कपास बुनना। तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का मैं बता देता हूँ, बैंकिंग है। व्यवसाय क्या है तृतीय क्षेत्र का? बैंकिंग। लेकिन हमें प्राथमिक क्षेत्र का भी व्यवसाय याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय वो होता है जो हमें प्राकृतिक तौर पे कुदरती रूप से मिलते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय होते हैं। जैसे पेड़ से फल मिलना, ये प्राकृतिक है। कपास से रुई मिलना, ये भी प्राकृतिक है। और जब हम किसी प्राकृतिक वस्तु से कोई अन्य वस्तु बना लेते हैं उसे द्वितीयक कहते हैं। तो द्वितीयक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कपास से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, कपास से अगर हम लोग कपड़ा बना लेते हैं तो ये कपड़ा उद्योग कैसा हो गया? द्वितीयक उद्योग हो गया।
फलों से अगर हम जूस बनाते हैं तो ये भी द्वितीयक उद्योग हो गया। ठीक है, तृतीयक उद्योग ध्यान रखेंगे, तृतीयक उद्योग में बैंकिंग है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये सब तृतीयक क्षेत्र के व्यवसाय होते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? आरबीआई, वित्त मंत्री, कर्जदार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आरबीआई जो है सही उत्तर है इसका, आरबीआई अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? अवरोधक बताना है मतलब रुकावट। आयकर, आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, ए और बी दोनों या डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण ये दोनों ही जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवरोध का काम करते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। 15वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य रूप है। शोषण का मतलब उपभोक्ता को जो है कई तरह से उसको दबाव में रखना, उसका शोषण करना। मिलावटी वस्तु, बी है अनुचित कीमत लेना, सी है कम वजन तोलना, डी इनमें से सभी। तो ये सभी जो है उपभोक्ता के शोषण के कारण है। तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा कि इनमें से सभी। 16वां क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लैटराइट मृदा से, मरुस्थलीय मृदा से। तो संपूर्ण उत्तरीय मैदान जो है वो मरुस्थलीय मृदा से बना हुआ है, इसको हम लोग याद रखेंगे। कैसे बना हुआ है? मरुस्थलीय मृदा से। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़नों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो नहीं वाला बताना है। अगर कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो वनों को काटना पड़ेगा, तो ये तो भाई गलत है। वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, वाणिज्य का मतलब उद्योग लगाना। अगर हम उद्योग लगाएंगे, वनों को काटेंगे, उनसे फर्नीचर वगैरह बनाएंगे तो ये भी गलत है। खनन क्रियाओं में वृद्धि, खनन का मतलब किसी चीज़ को काटना, तोड़ना या नष्ट कर देना, तो ये भी गलत है। आरक्षित वनों का विस्तार, वनों का विस्तार करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ये वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है, तो इसको याद रखेंगे। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो रोपण फसल का उदाहरण बताना है हमें। तो नंबर 1 है गन्ना, बी है केला, सी है धान, डी है कॉफ़ी। तो रोपण फसल में धान जो है वो नहीं है इसका उदाहरण, क्योंकि धान का जो है हम लोग पौधा लगाते हैं, पहले तो इसका बीज बोया जाता है, जब उससे पौधा निकल आता है तो हम पौधा लगाते हैं। ठीक है, गन्ने की कलम लगाई जा सकती है, केले की भी कलम लगाई जा सकती है, कॉफ़ी की भी जो है कलम लगाई जा सकती है, धान का बीज बोया जाता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? खनिज उद्योग बताना है। तो ए चीनी उद्योग, बी पेट्रोल रसायन उद्योग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो खनिज जो है पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, यही चीज़ें खनिज होती हैं। तो इसमें पेट्रो रसायन उद्योग लिखा हुआ है, ये जो है खनिज उद्योग का उदाहरण है। 20वां स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्ण खनन से, महाराजमार्ग विकास से, रेल परिवहन से, बाघों के संरक्षण से। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। तो ये तो थे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सोशल साइंस के हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।